चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के साथ साथ मोहम्मद सिराज का आया जबरदस्त तूफान। तीसरे टेस्ट के हार का बदला लेते हुए जहां एक तरफ जायसवाल और शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। तो आखिर कैसे टीम इंडिया के इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है? मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथा टेस्ट शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मैच शुरू होते ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। यशस्वी ने अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने 151 गेंदों में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। खासकर जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स के खिलाफ उनके कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जायसवाल का एक लॉन्ग ऑन पर खेला गया छक्का तो मानो विराट कोहली की आक्रामकता की याद दिला गया। इस पारी ने न सिर्फ उनकी फॉर्म को दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह किसी भी परिस्थिति में गेम बदल सकते हैं। जायसवाल की इस तूफानी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी और इंग्लैंड को दबाव में ला दिया। जायसवाल के अलावा टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। गिल ने 165 गेंदों में 182 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में कप्तानी का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। गिल ने शोएब बशीर और ब्राइडन कार्स को निशाना बनाया और मैदान के हर कोने में शॉट्स की बारिश कर दी। खासकर उनका मिड विकेट पर खेला गया छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गिल ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया, बल्कि 150 रनों का आंकड़ा भी पार किया, जिसने भारत के स्कोर को 648 रनों तक पहुंचाया। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों का तूफान तो मात्र ट्रेलर ही था। इसके बाद जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई तो मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से मैदान में आग लगा दी। सिराज ने 18 ओवर में 7 विकेट झटके और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। जैक क्रॉली, बेन डकेट और हैरी ब्रुक जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज सिराज की स्विंग और बाउंसर के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। खासकर जो रूट का विकेट, जहां सिराज ने एक शानदार इन स्विंगर पर उन्हें विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया, वह देखने लायक था। सिराज की गेंदबाजी में वह आग थी जो हर गेंद में दिख रही थी। उनकी तेज यॉर्कर और शॉर्ट पिच गेंदों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। सिराज ने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिसने भारत को पहली पारी में भारी बढ़त दिलाई। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पहली पारी में 648 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऋषभ पंत ने भी 62 रनों की तेज पारी खेलकर स्कोर को और मजबूती दी। इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई और उनके गेंदबाजों के पास भारतीय बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं था। वहीं जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो सिराज के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 232 रनों पर समेट दिया। सिराज के 7 विकेट के अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 416 रनों की विशाल बढ़त हासिल की, जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह चौथे टेस्ट मैच में बैकफुट पर धकेल दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने चौथे टेस्ट मैच में तूफान ला दिया है। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ आप मोहम्मद सिराज के गेंदबाजी को कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 42वां ओवर जो रूट से करवाया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे।
तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में दर्शकों का जोश हाई हो गया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 175 रन हो गया। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 187 रन हो गया। साई सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया और इस गेंद के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 210 रन हो गया। भारत की लीड अब 390 रनों तक पहुंच चुकी थी। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 240 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। 70वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 71वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की और उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। सुदर्शन ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर 2 विकेट पर 275 रन हो गया। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल मौजूद थे। 72वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 283 रन हो गया। 75वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 295 रन हो गया। 80वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। 50वें ओवर में विकेट की तलाश में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 325 रन हो गया। 90 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 340 रन हो गया। 95वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 355 रन हो गया। मेन स्पिनर शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 365 रन हो गया।